टीकमगढ़ जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल कर टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री के नाम से फर्जी पत्र तैयार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने अपना तबादला रुकवाने के लिए यह पत्र बनाया है। जब इस पत्र की जांच की गई तो यह पत्र फर्जी पाया गया, जिसके बाद कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है और मामले की विस्तृत जाँच के लिए कलेक्टर ने टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। दरअसल यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के गौर स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ पदस्थ मल्टीपर्पज वर्कर केएल वंशकार का 7 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य केंद्र दरगुआ में तबादला हुआ था। आरोप है कि तबादला निरस्त कराने के लिए उन्होंने प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के नाम से एआई की मदद से कथित फर्जी पत्र तैयार किया। यह पत्र टीकमगढ़ सीएमएचओ डॉक्टर ओपी अनुरागी को सौंपा गया, जिसमें ट्रांसफर आदेश निरस्त करते हुए एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को यथावत उसी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ किए जाने के निर्देश दिए गए थे। सीएमएचओ ने पत्र को नोटशीट के साथ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के पास भेज दिया। कलेक्टर ने जब इस पत्र का परीक्षण किया तो उसमें मंत्री के नाम की वर्तनी में गलती दिखाई दी। इसी आधार पर उन्हें पत्र की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ और तत्काल जांच के निर्देश दिए। जांच में पत्र के कथित रूप से फर्जी होने की बात सामने आने के बाद आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच के लिए कलेक्टर ने टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि मामला प्रभारी मंत्री के नाम से जुड़ा होने के कारण इसकी विस्तृत जांच के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा गया है। पुलिस अब यह जांच करेगी कि इस कथित फर्जीवाड़े में निलंबित कर्मचारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। विगत दिनों जब ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत जो ट्रांसफर हुए थे उसमें से एक एमपीडब्ल्यू है, उनके द्वारा हाईकोर्ट में अभ्यावेदन लगाया गया था और निर्देश प्राप्त हुए थे कि उनको सुना जाए। लेकिन जब उन्होंने अपने अभ्यावेदन के कागज प्रस्तुत किए उसमें हाईकोर्ट के आदेश के साथ साथ माननीय प्रभारी मंत्री जो टीकमगढ़ जिले की हैं उनका एक लेटर पैड भी प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके स्थानांतरण को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जब हमने उसको गौर से देखा तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि ये लेटर पैड जो है वो फर्जी है, एआई के माध्यम से बनाया गया है, क्योंकि उसमें अनेक त्रुटियाँ थी। जब ये मेरे संज्ञान में ये बात आई तो जो संबंधित एमपीडब्ल्यू है, चूँकि मामला गंभीर था, उनको निलंबित किया गया है और सीएमएचओ को निर्देश किया गया है कि उसकी जांच के साथ साथ इस बात की भी जांच करें कि ये क्या कार्रवाई उनके द्वारा स्वयं के स्तर से की गई या फिर कहीं कोई और इसमें सक्रिय है। तो ये सारी जांच जो है हमारे जिले में की जाएगी और जो भी नियमानुसार अगली कार्रवाई है वो तय करेंगे। सर, इसकी थाने में भी कंप्लेंट की है, एफआईआर की? हम उसके लिए पुलिस अधीक्षक को लिख रहे हैं, क्योंकि मैटर माननीय प्रभारी मंत्री जी से संबंधित है। तो हमने पुलिस अधीक्षक को भी एक पत्र लिख रहे हैं कि जिसमें इसकी पूरी जांच जो है उनके स्तर से कराई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे होंगे इन छात्र के माता पिता सबने बेनती है, कृपा करके अपनी कुर्सियां ते ही विराजमान रहो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत धन्यवाद करते हैं। कुर्सियां ते बैठे सारे दर्शकों ਨੂੰ बेनती है कि वो अपनी कुर्सियां ते ही विराजमान रहन ਅਤੇ उत्तर प्रदेश विचकार सभ्याचारक ਅਤੇ आर्थिक संबंधां ਨੂੰ नवी मजबूती प्रदान करेगी।